मतलब मिस्टर आत्माराम मासूले चैनल पे। और देखो भाई साहब, अभी हमने डाला था 5 महीने पहले वीडियो, वो था मैथ का, और उसमें पढ़ा था हमने कि इंटीजर चैप्टर। तो लेट्स गो, अभी हम पढ़ने वाले साइंस का चैप्टर और 5वां चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं कर दिया होगा तो नीचे जाके कर दो, फटाफट से कर दो। और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो अभी इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम ले लेते हैं कि एसिड और बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या रहते हैं। अभी एसिड क्या रहता है, वो आपने सुना होगा कि एसिड मतलब जनरली एसिड एसिड सुना होगा आपने कि अगर वो बॉडी पे गिरा तो हमारी बॉडी से छिल जाएगी पूरी, और वो बहुत हार्मफुल होता है। यस, तो फिर पहले तो हम देख लेते हैं कि एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फिर एसिड क्या रहता है। एसिड टेस्ट में तो सोर होता है, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखेंगे। और जो बेस होता है वो टेस्ट में तो बिटर होता है, और आगे देखेंगे उसके और प्रॉपर्टीज। और इन दोनों के मतलब ये जब आमने सामने आते हैं, मतलब जब वो लड़ाई करते हैं और लड़ाई के बाद वो दोनों मर जाते हैं, और मिलता है हमको बस ऑक्सीजन एंड साल्ट। ओके, so let's start our video. We use in our large daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? अभी देखो, अगर मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं साल्ट, शुगर, लेमन, टैमेरिंड। अभी टैमेरिंड क्या होता है, देखो वो चिंच बोलते हैं मराठी में, तो उसको बोलते हैं टैमेरिंड। और तो फिर हमको यहाँ पे पूछा गया कि इन सब की टेस्ट मतलब एक सरी की होती क्या, तो नहीं। अगर हम टेस्ट करेंगे लेमन को तो वो सोर होता है टेस्ट में, और विनेगर वो भी सोर होता है, टैमरिन वो भी सोर होता है। पर अगर हम साल्ट टेस्ट करेंगे तो फिर वो साल्टी रहता है, और शुगर वो स्वीट रहता है। तो फिर अभी लेमन क्यों ये होता है, मतलब सोर टेस्ट में होता है, क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एसिड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी एसिड हो तो फिर वो टेस्ट में सोर ही होता है। तो अभी हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि एसिड हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी वाले ने भी बोल दिया है कि किसी भी चीज को, मतलब एसिड या बेस को, मतलब हाथ नहीं लगाना। और सो टेबल 5.1, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बता देना इसका आंसर। तो मतलब मैं बताने वाला हूँ, पर लिख देना कमेंट में। लेमन जूस, अभी ये सोर होता है, बिटर होता है, क्या फिर अलग टेस्ट होती है, तो फिर लेमन जूस सोर और होता है। तो फिर ये चार्ट सिंपल है, आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको पता है कि किसकी टेस्ट क्या होती है, तो बस वो लिखना है। अभी 5.1 क्या कहता है, एसिड एंड बेसिस। अभी देखो, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। अभी जो मतलब जो चीज़ें सोर टेस्ट करती है, मतलब जैसे कि हम दही देखते हैं या फिर लेमन जूस देखते हैं, तो फिर वो टेस्ट में सोर होती है, तो फिर उनको क्या बोलेंगे हम, एसिड। अभी तो देखो, एसिड की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद कर लो। दीज सब्सटेंसेज विच टेस्ट सोर, देखो यहाँ पे है, this substance tastes sour because they contain acidic. The chemical nature of such substances is acidic. मतलब जो सब्सटेंस टेस्ट में सोर होते हैं उनके चांसेस है 98% कि वो एसिडिक होंगे, वो केमिकल नेचर में। आगे देखते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसेरे विच मीन्स सोर। अभी देखो, ये एसिडिक वर्ड कहाँ से आता है, देखो अभी अगर हम कौन से भी साइंस का चैप्टर पढ़ते हैं, देखो समझो हाइड्रो पढ़ा, तो लैटिन या फिर ग्रीक मतलब उनके इसमें ऐसे आता है, तो फिर ये भी वैसा ही है। ये एसिड वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, और फिर वो मतलब वो एसिड, मतलब वो जो ये है,
वो जो एसिड है उसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एसेरे। तो कहाँ पे थे हम? ओके, द एसिड इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। अभी देखो मतलब ये जो सब्सटेंस रहते हैं ना, अभी हम देखते हैं लेमन जूस और मतलब जो हमारे एडिबल एटम रहते हैं या फिर नॉन एडिबल एटम्स, तो फिर उनमें भी एसिड रहते हैं और वो नेचुरल मतलब नेचुरल एसिड रहते। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट? अभी अगर आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा रहता है, बेकिंग सोडा या फिर कोई भी सोडा मतलब बेकिंग सोडा, तो फिर उसका भी टेस्ट सोर होती है? बिल्कुल नहीं, उसकी टेस्ट सोर नहीं होती है, उसकी टेस्ट होती है बिटर। अब मैंने आपको बताया था कि बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंसेस कैसे कौन होते हैं? दे आर नोन एज बेसेस। तो फिर जो भी मतलब जैसे कि हमने देखा कि अगर 98% चीज़ें अगर हमको सोर लगती है तो फिर वो एसिडिक होती है। वैसे ही अगर हमें कोई चीज़ बिटर लगती है, मतलब अभी हमको करेला बिटर लगता है, तो फिर वो भी क्या बेसिस होगा? वो नहीं, पर मतलब उसको व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। तो फिर अभी मैंने आपको बोला कि करेला भी बिटर होता है, तो फिर वो भी बेसिस नहीं होगा। तो फिर उसके लिए कोई तो इंडिकेशन होगा ना। अभी देखो, अगर हमको इंडिकेटर्स होते हैं, अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स के डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज सब्सटेंसेस मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। अभी अगर हमको अगर बहुत सारी चीज़ें सोर होती है, बहुत सारी चीज़ें बिटर होती है, तो फिर उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना। अभी बिटर तो करेला भी है, सोर तो कोई और चीज़ भी है, तो फिर वो भी एसिडिक और बेसिस हो गए, ऐसे नहीं ना। तो फिर उसके लिए कोई हमको इंडिकेटर लगेगा, तो फिर इंडिकेटर आया। तो फिर इंडिकेटर मतलब क्या रहता है? अगर हम उसको स्मेल से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर उसके कलर से, मतलब उसके अपीयरेंस से। मतलब अगर समझो हमने टर्मरिक ली, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, और अगर हमने उसमें बेकिंग सोडा या फिर हमारा निरमा रहता है ना, वो भी डाला, तो फिर उसका कलर पूरा रेडिश हो जाता है, तो फिर वो इंडिकेट करता है कि वो बेसिक सब्सटेंस है। तो फिर ये हमारा हो गया। अभी इंडिकेटर्स, the indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance. Turmeric, litmus, china rose petals are some of the naturally occurring indicators. अभी देखो, अगर हम टर्मरिक का तो मैंने एग्जांपल दिया, पर अभी हम लिटमस देखते हैं, तो फिर ये जो लिटमस रहता है ना, ये एक पेड़ रहता है, मतलब तो फिर उससे वो हमको मिलता है वो लिटमस, और फिर उसका हम पेपर बनाते हैं, और फिर अगर हमने उसको ड्रॉप किया तो फिर वो हमको बताता है कि वो मतलब वो एसिड है क्या बेसिस है। तो फिर आगे दोस्तों, तो फिर अभी हम देख रहे हैं सेकेंड पेज इसका। तो फिर यहाँ पे है डू यू नो पार्ट, तो उसको भी सीखना जरूरी होता है। अभी अगर क्या करते हैं हम, ये पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, डू यू नो को ऐसा ही आलतू फालतू समझ लेते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है, तो फिर उसको पढ़ लेते एक बार। तो फिर एसिटिक एसिड मिलता है हमको विनेगर से, फॉर्मिक एसिड मिलता है एंट स्टिंग से। अभी एक फैक्ट है मेरे मन में, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो एंट के स्टिंग या फिर बी के स्टिंग करने से मिलता है, क्योंकि देखो अभी मतलब जब एंट हमको चुभती है, तो फिर उसमें एंट भी एक हमको हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस करती है, और उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो हर एक चीज़ में ग्रीक या लैटिन वर्ड रहता ही है। तो फिर ये जो फॉर्मिक है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो एंट को बोलता है फॉर्मा, ऐसे कुछ तो बोलते हैं वो एंट को, तो फिर उससे लिया गया है वो फॉर्मिक एसिड। तो आगे देखते हैं। साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? साइट्रस फूड लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स। तो फिर याद रखना, अगर कभी भी हम लेमन्स या ऑरेंजेस या स्वीट लाइम आप खाते हैं, तो फिर उससे आपको मिलने वाला है साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? कर्ड से मिलता है। अभी ये जो कौन सा एसिड होता है वो, हाँ, लैक्टिक एसिड इससे मिलता है टमाटो से। सो आगे देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अभी देखो, मैंने आपको बोला कि लिटमस ये किसी प्लांट से मिलता है, तो फिर वही है वो, पढ़ लेते हैं। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color in a distilled water. अभी देखो, ये जो लिटमस है ना, ये लीचन्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? लीचन्स प्लांट से।
ओके तो फिर ये जो हमको मिलता है, ये जो लीचेंस से मिलता है, इट हैज़ अ नाउ पर्पल कलर। अभी उसको जो कलर रहता है ना, उसको पर्पल कलर रहता है, मतलब वो जो लिटमस रहता है हमारा। वेन एड कलर इन डिस्टिल वाटर, मतलब हम जब उसको ड्रॉप करते हैं डिस्टिल वाटर में तो उसका पर्पल कलर रहता है। वेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड वेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। देखो अभी मैंने बताया था आपको, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ये इंडिकेटर्स रहते हैं, तो फिर ये अपीयरेंस से बदलते, कलर से बदलते। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था टर्मरिक का, तो वो कैसे चेंज हो जाती है रेड कलर में, तो वैसे ही ये जो लीचेंस रहते हैं, ये अगर हमने एसिड में डाला तो फिर ये चेंज होगा रेड, मतलब रेड कलर हो जाएगा। अगर हमने इसको लिटमस पेपर को एसिड सब्सटेंस में डाला तो उसका रेड कलर हो जाएगा, और अगर हमने इसको बेसिक सब्सटेंस में डाला तो ये ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके तो आगे चलते हैं। ओके तो फिर ये नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। मतलब देखो अगर ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हमने इसको एसिड में ड्रॉप किया तो फिर वो रेड बन जाएगा, और अगर हमने रेड लिटमस पेपर को बेसिक सब्सटेंस में ड्रॉप किया तो वो ब्लू बन जाएगा। तो फिर ये भोजुअर पहली कुछ तो बोलते रहते हैं, देख लेते हैं उनका भी। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट? नो, आई हैव यू नॉट रीड द caution, we should not taste unknown substances, they could harm us। yes हमने पढ़ लिया वो कि हमको ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी दिखा तो उसको टेस्ट नहीं करना है ना, वो तो कॉमन सेंस है। हाँ अभी ये एक्टिविटी है, तो फिर यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो फिर पार्ट 2 जल्दी आने वाला है एसिड एंड बेसिस साल्ट्स का। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना।